हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया के ऊपर। तो जैसे कि हमने कल सीमेंट और उसकी कंपोजिशन और उन मटेरियल्स के फंक्शन पढ़े थे, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लिंकर कंपोजिशन। तो जो भी कल हमने रॉ मटेरियल्स पढ़े थे, जिनको हम जब भी क्लिन में मिक्स करते हैं ना, तो एक जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बॉक कंपाउंड। बॉक कंपाउंड, ठीक है। और कभी भी हमें सीमेंट की जो है, जैसे कि हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमें उसके लिए ना उसकी एक प्रॉपर कूलिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हम सीमेंट को जो है जनरली 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट करते हैं। जब हम उसको कूल करेंगे, तो हम उसको डायरेक्टली 1200 से बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके नहीं आएंगे, जिसके कारण उसमें श्रिंकेज कुछ भी हो सकता है, उसके कारण स्ट्रेंथ हमें उसकी कम मिल सकती है। तो सबसे पहले जैसे कि 1200 डिग्री सेल्सियस पे हमने सीमेंट को जो है हीट किया है ना, उसके बिल्कुल धीरे धीरे हम उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। जैसे कि 15 मिनट के बाद हम उस टेम्परेचर को 500 डिग्री तक पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो जो अब ये जो बॉक कंपाउंड है ना, इसमें जनरली ये जो बॉक कंपाउंड है, इसमें 4 मिनरल जो है ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जैसे पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका जो है केमिकल फार्मूला तो ये है 3CaO SiO2। और इसको जो है एक और नाम से बुलाते हैं हम अलाइट, और इसका सिंबल है C3S। देखो, ये भी यहाँ से याद कर सकते हैं। देखो, सी के साथ 3S, ट्राई कैल्शियम। कैल्शियम जो है 3 पार्ट है और सिलिकेट का 1 पार्ट है। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका जो है एक और नाम है ब्लाइट, और इसको बोलते हैं हम C2S। दो कंपाउंड जो कैल्शियम के हैं, 2 पार्ट और 1 पार्ट सिलिका का है। तीसरा कंपाउंड है बॉक कंपाउंड में, ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका एक और नाम है स्लाइट, और सिंबल C3A। चौथा कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फराइट। इसका एक और नाम है फ्लाइट। और इसमें 4 कंपाउंड कैल्शियम के हैं, एक एल्यूमिनियम का है और एक आयरन का है। तो देखो, ये एक ट्रिक भी है। जैसे मैं कभी भी रिवाइज करना हो, तो जैसे अलाइट, ब्लाइट, स्लाइट, फ्लाइट। अब हम इनके जो है एक फंक्शन पढ़ेंगे, इनके मतलब फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे क्लिंकर की। हम जिससे पहले कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट मटेरियल पीछे पढ़ा था हमने, वो क्या था? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो ये जो है सीमेंट में जो इसकी क्वांटिटी होती है ना C3S की, ये 25 से 50% के बीच में होती है, और एवरेज ये 40%। जैसे अलग अलग ये जो चारों कंपाउंड्स हमने पढ़े ना, तो ये एक मेजर एक अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है 25 से 50% प्रेजेंट होता है। अब इसके मतलब काम क्या है इसका, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किस इसकी है, तो कंपाउंड की है, तो इसकी जो है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये इसमें जो वही ये जो कंपाउंड है ना, ये बिल्कुल वेल बर्न्ट होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि अर्ली स्ट्रेंथ जो है ना, वो कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ये जो अर्ली स्ट्रेंथ है ना, ये प्रोवाइड करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जो भी फर्स्ट 7 डे की स्ट्रेंथ होती है ना, इसको जो है जनरली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें जो है ना, अब देखो भाई, इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ठीक है, तभी स्ट्रेंथ जल्दी प्रोवाइड हो रही है। तो मतलब इसमें जो इसकी जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो प्रॉपरली ग्राइंड होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसकी जो है रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। मतलब ठंड और गर्मी में जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका अच्छा एक रेजिस्टेंस है। और देखो भाई, अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो सब समझ ही गए कि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसमें। जैसे जब भी हम सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं, तो इसमें काफ़ी गैस निकलती है, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है सीमेंट की वाटर में। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, जनरली इसकी 500 जूल पर ग्राम है। 1 ग्राम में 500 जूल हीट जो है हाइड्रेट होती है इससे, ठीक है। अब हमारा अगला है डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, डाई कैल्शियम इसमें दो वो पार्ट जो हैं कैल्शियम के, एक पार्ट सिलिकेट का है। और ये जनरली 25 से 40% के बीच में प्रेजेंट होता है ये। और एवरेज इसको जो है हम एवरेज लेते हैं लगभग 32% के आसपास इसकी एवरेज।
जो हमने ऊपर पढ़ा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसमें जो है अर्ली स्ट्रेंथ होती है हमें फर्स्ट 7 डेज की प्रोवाइड, और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है हमें ये जो स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद मिलती है ना अल्टी, और ये इससे हमें प्रोवाइड होती है। और तो इसलिए ये एक तो ये हार्ड होता है, स्लोली लॉन्ग टाइम लेगा, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमें कौन सा सीमेंट कंपाउंड्स में ये प्रोवाइड करता है, तो हम बोलेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट। और इसमें जो है देखो ये मैं अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, हमें स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना वो स्टार्टिंग में इसमें कम होती है, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है। पर देखो इसमें अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो इसका मतलब केमिकल रेजिस्टेंस जो है ना पार्टिकल्स का, ये केमिकल के ये ना बिल्कुल रेजिस्ट करता है, कोई केमिकल अटैक नहीं होने देता है। और इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना 260 जूल पर ग्राम है। और अगला हमारा है तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बात आप समझ लेना कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ना हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। पहली बात तो ये है, ये ना इमीडिएटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और इसको फ्लैश सेट भी बोलते हैं, इनिशियल सेट। इसका एक मतलब ये है कि हमें देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर अगर फर्स्ट कंपाउंड जो रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ, उसको बोलते हैं हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसीलिए ये फ्लैश सेट का मतलब यही है कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर ये ना इमिटर से पहले जो कंपाउंड रिएक्ट करता है सीमेंट का वाटर के साथ, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ही है। और ये 5 से 11% के बीच में होता है और एवरेज ले सकते हैं 10.5% के बीच में। अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये फर्स्ट कंपाउंड है, मतलब ये सेट जो है जल्दी होगा, तो मतलब ये डिक्रीज करता है सेटिंग टाइम को, जल्दी सेट हो जाता है, जिसके कारण अगर कोई मटेरियल कंपाउंड जल्दी सेट होता है तो उसमें क्रैक और श्रिंक के जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें श्रिंकिंग और क्रैकिंग जो है काफ़ी होती है। और श्रिंकिंग और क्रैकिंग हो रही है तो इसलिए इस पर सल्फर अटैक होने के काफ़ी चांसेस हैं, और ये उसको रजिस्ट नहीं कर पाता है। वॉल्यूम वॉल्यूम भी चेंज होता है इसका, और इसके कारण वॉल्यूम चेंज होगा तो कभी भी अगर कोई चीज़ सिकुड़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें क्रैकिंग तो आएगी। और इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़्यादा होती है, 865 जूल पर ग्राम। और इसमें हमें ये जनरली स्टैंड प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अब हमारा चौथा मटेरियल चौथा कंपाउंड आ गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये इसका फॉर्मूला है C4AF। ये जनरली 8 से 14% के बीच में जो है ये कंपाउंड में जो है ये प्रेजेंट होता है, और ये ना फ्लैश सेट देता है। और इसमें जो है ये फ्लैश सेट तो देता है ना, जल्दी सेट होता है, पर इसमें लेस हीट जनरेट होती है। और इसकी जो है ये पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू है सबसे, और इसकी ना कोई स्ट्रेंथ है, पर इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है 420 जूल पर ग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर टू प्रोड्यूस CSH जेल। CS जेल को हम बोलते हैं एट्रिंजाइट जेल। जो एक जब भी हम सीमेंट और वाटर को मिक्स करेंगे ना तो CHS जेल फॉर्म होती है। और ये जो है एक हाईली एक्सोथर्मिक है। वो हाईली एक्सोथर्मिक का क्या मतलब हुआ, जब भी हम मिक्स करेंगे तो काफ़ी गैस निकलेगी इससे, जो कि C3S एंड C2S जो है ना ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ये C3H2H3 कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाते हैं, जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सीमेंट भी सेट होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद CHSL जेल। जब भी ये जो रिएक्शन होगा तो एक COH ट्वाइस का एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और ये जो है एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, और इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो जनरली सल्फेट अटैक होता है, जिससे स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। और C2S जो है इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। और अगला है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जो भी ये डिपेंड करती है जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, अगर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें फाइननेस उनकी ज़्यादा है, तो अगर फाइन कोई मटेरियल ज़्यादा है तो वो सरफेस एरिया जो है ज़्यादा कवर करेगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा मिक्स करे उसके साथ, और ये जो प्रोसेस है ये पूरी फास्ट हो जाएगी। अब हम अगला करेंगे। अब जो अगला पेज है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन जो है हमें यहीं से बनता है जो भी पेपर्स होते हैं। तो जैसे कि ये है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन ये काफ़ी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ, जैसे चॉइस देगा ये 4 ऑप्शंस में, तो ये ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका ये मतलब है कि कितनी हीट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 ग्राम कंपाउंड। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि सबसे ज़्यादा हीट जो है C3A प्रोड्यूस करता है, उसके बाद C2S प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा हीट जो है C3A प्रोड्यूस करता है, उसके बाद C3S, फिर C4AF, फिर C2S। क्योंकि C2S जो है ये तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, और हमने पढ़ा था पीछे कि C3A जो है सबसे पहले क्या बोलते हैं अर्ली सेटिंग देता है। और अब है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। इसका ये मतलब है कि एक जो मास ऑफ कंपाउंड रिएक्शन पर सेकंड, कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से जो है ये जो क्या बोलते हैं कंपाउंड है ये रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे जिसकी स्पीड होती है वो होता है C4AF, सेकंड नंबर पे है C3A, थर्ड नंबर पे C3S, फोर्थ नंबर पे C2S। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ, हम देखेंगे अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है C3S, अल्टीमेट प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ हमें C2S, और C3A और C4F तो हमें जनरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते नहीं है। और ये लास्ट है ऑर्डर ऑफ सेटिंग टाइम। सबसे पहले सेट कौन करता है C3A, उसके बाद C4AF सेट करेगा, फिर C3S और C2S। क्योंकि C3A फर्स्ट कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जनरली ये सेट सबसे पहले ही होगा, ठीक है। और जो C2S है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो वैसे भी अब से लेट ही होगा। और एक जनरली एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, वाटर रिक्वायरमेंट। एक ही होता है बाउंड वाटर और एक फ्री वाटर। बाउंड वाटर जो जेल, एक जेल की फॉर्म में होता है ये, और ये ना 23% तक लगभग होता है। और जो फ्री वाटर जो जेल के पोर्स के बीच में बचा होता है वो 15%। और जो टोटल है ना वाटर ये 38% से कम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है, और हम इसके बाद अब हमें एक टेस्ट ऑफ सीमेंट बचे हैं और एक टाइप्स ऑफ सीमेंट करेंगे, और सीमेंट और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये ख़त्म हो जाएगा आपको टॉपिक। तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया। ओके।